उत्तर भारत के पहाड़ों पर 2022 की सर्दियों में अभी भी बर्फबारी उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। तमाम पर्वतीय इलाकों पर आमतौर पर दिसंबर का महीना जब खत्म हो रहा होता है, उस दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो ऊंची चोटियां हैं, वो सफेद चादर में लिपटी नजर आती हैं। और सिर्फ सफेद चादर, बहुत पतली चादर नहीं होती, वो बहुत थिक कह सकते हैं कि ब्लैंकेट होता है, पूरा कवर होता है। और उसकी वजह होती है कि लगातार इंटेंस स्पेल स्नोफॉल के। लेकिन इस साल भारत के जो उत्तरी इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन भागों में साथ ही साथ एडजॉइनिंग प्लेसेस पर बहुत अच्छा स्पेल नहीं आया। वजह यह रही है कि दिसंबर के पहले पखवाड़े तक ज्यादातर डब्ल्यूडी ज्यादा उत्तर से होकर गुजर रहे थे और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर उतनी स्नोफॉल देखने को इस बार नहीं मिली है जितनी आमतौर पर देखने को मिलती है। लेकिन 2022 और 23 की सर्दियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। जनवरी का समय बाकी है। दिसंबर के आखिर का ये अब डब्ल्यूडी, एक काफी स्ट्रांग डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब पहुंच गया है। और इसके चलते पर्वतीय इलाकों में तमाम जगहों पर उम्मीद है कि वेदर एक्टिविटीज होंगी। बादल सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह से ये बादल मूव करेंगे। और जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख के बीच में, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल के बीच में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यहाँ तक कि दिल्ली और वेस्ट यूपी के तमाम इलाकों पर ये बादल अपना प्रभाव दिखाएंगे। और इन बादलों से काफी संभावना भी है, न सिर्फ 29 दिसंबर को यानी आज, बल्कि 30 दिसंबर को भी इन बादलों से पर्वतीय इलाकों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे और डिटेल में। और नीचे साउथ की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लाउडिंग नहीं है, लेकिन सिस्टम के दूर जाने के बावजूद जो विंड फ्लो लगातार ईस्टर्ली बना हुआ था, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून यहां पर एक्टिव है। नॉर्थ ईस्ट मानसून माना जाता है कि 31 ऑफ दिसंबर तक यहां पर एक्टिव रहता है। और इसके चलते ईस्टर्ली, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स लगातार आंध्र प्रदेश के साउदर्न पोर्शन पर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, साउथ कर्नाटक, इन सभी भागों पर लगातार चलती रहती हैं। तो इन ईस्टर्ली हवाओं के चलते यहाँ मॉइस्चर आता है, बादल बनते हैं, बारिश होती रहती है। और इसी के साथ 31 ऑफ दिसंबर के साथ नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन एंड हो जाएगा। और इस बार अगर हम देखें तो सरप्लस रहा है नॉर्थ ईस्ट मानसून में बारिश का आंकड़ा। लेकिन ये भी सही है कि जिन इलाकों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव रहता है, उन भागों में बारिश के जो दिन थे वो कम थे। बारिश की क्वांटिटी भले ही ठीक ठाक या नॉर्मल के ऊपर भी पहुंच गई है, लेकिन बारिश के दिन कम रहे हैं। यानी कि लंबे समय का गैप बारिश का नहीं होना और उसके बाद लगातार कुछ दिनों के लिए तेज बारिश का होना। तो ऐसे में ये जो बारिश है, फ्रीक्वेंसी, स्पेल की फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो अगर लंबे गैप के बाद आती है तो उससे नुकसान होता है और वो बेहतर नहीं मानी जाती। ग्रेजुअल कह सकते हैं कि लगातार बारिश होते रहना और कई दिनों तक बारिश होते रहना, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहना, वो फायदेमंद होती है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। ये कंडीशन यहाँ पर रही है। और अगले 3 दिन यहाँ पर बादल आते जाते रहेंगे, क्योंकि 31 ऑफ दिसंबर के साथ ही एंड होगा नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन का। तो किस तरह की बारिश की उम्मीद है और उसके अलावा भारत के किन राज्यों पर कोल्ड वेव कंडीशन या कोल्ड डे कंडीशन या कोहरा रहेगा, आइए जानते हैं। अगले 3 दिन जिस तरह की कंडीशन रहने वाली है उत्तर भारत में, उसके आधार पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोहरे से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित रीजन होगा तो वो होगा उत्तर प्रदेश। आज ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में कोहरा छाया रहा। उम्मीदें बहुत कम थी, लेकिन मॉइस्चर यहाँ पर एटमॉस्फेयर में पहले था, टेम्परेचर गिरा था और हवाओं की स्पीड सुबह के समय कम थी, इस वजह से कोहरा यहाँ रहा। उसके बाद कोहरा साफ हो जाएगा। उसके बाद 30 और 31 दिसंबर को भी उत्तर प्रदेश ही लगभग प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 30 दिसंबर का अनुमान है, जिसमें हरियाणा के कुछ उत्तरी इलाकों में, बाकी उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में कोहरा छाने की संभावना है। और उसके बाद 31 दिसंबर को भी सिमिलर कंडीशन लगभग रहेगी। 31 दिसंबर को थोड़ा सा और एरियाज उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के कवर होंगे। उसके बाद मेरा अनुमान यह है कि 1 दिसंबर से कोहरा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ जाएगा। जब डब्ल्यूडी आगे निकल जाएगा, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी बंद हो जाएगी और जो एटमॉस्फेयर में नमी यहाँ पर इस डब्ल्यूडी के चलते, इस बारिश के चलते यहाँ पर रहेगी और उसके बाद ठंडी हवाओं के चलते तापमान जो गिरेगा, उसकी वजह से कोहरा घना होगा उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों में। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कुछ इलाकों पर कोहरा छाएगा और उसके कोहरे के ज्यादा देर तक टिकने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन 1 दिसंबर से 1 जनवरी से काफी चेंज वेदर में आपको दिखाई देगा। और अब मैं बात करूंगा कि किस तरह की हवा चलेगी अगले 24 घंटे, अगले 3 दिनों के दौरान, और किस तरह से इन हवाओं के चलते या इस मौसम के चलते बारिश की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फबारी न होने से वैसे देखें तो कोई भी ये समझ सकता है कि आखिरकार बर्फबारी नहीं हुई तो इससे भला क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन भारत की जो क्लाइमेट है, यानी जलवायु, वो जलवायु अगर अपने
सामान्य रास्ते से भटकती है तो इसका पूरे इकोसिस्टम पर, पूरे जो इकोलॉजी है उस पर इसका असर पड़ता है। इसलिए नॉर्मल वेदर की एक्सपेक्टेशन होती है। और यहाँ पर आप देखिए कि लंबे समय के बाद इस तरह का मौसम यहाँ बन रहा है। उम्मीद यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर आज स्नोफॉल और बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी बादल रहेंगे और बारिश होने की संभावना रहेगी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ भी पड़ सकती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान और साथ ही साथ उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में खासतौर पर, ज्यादा दक्षिणी हरियाणा में इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और उत्तराखंड में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, दिल्ली पर, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। और इन बादलों से आज थोड़ी बहुत उम्मीदें आप कर सकते हैं, कहीं कहीं पर बूंदे पड़ने की या हल्की वर्षा की। ज्यादा चांसेस नहीं है। इधर राजस्थान में और गुजरात, मध्य प्रदेश में पश्चिमी हवाएं चलेंगी जो अपेक्षाकृत थोड़ा ठंडी होंगी पहले के मुकाबले। लेकिन जब उत्तर पश्चिमी हवाएं आती हैं, जैसी हवाएं उत्तर प्रदेश पर चल रही हैं, ये हवाएं ज्यादा ठंडी होंगी। इनकी वजह से यहाँ पर ज्यादा तापमान में गिरावट होगी, जबकि राजस्थान और गुजरात पर तापमान में गिरावट अभी नहीं होगी। और जब ये WD आगे निकल जाएगा, उसके बाद जब ठंडी हवाएं चलेंगी, तब आप देखिएगा कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना बदलाव मौसम में होगा। उत्तर प्रदेश पर आज पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट हुई है। सुबह के समय जैसा कि आपने देखा कि कोहरा था और कोहरा है भी, लेकिन ये हवाएं जब तेज होंगी तो जल्दी ही कोहरा साफ हो जाएगा, ज्यादा देर तक टिकने नहीं पाएगा। लेकिन कुछ इलाकों में जरूर सुबह के समय विजिबिलिटी इंपैक्ट डाल सकती है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी तापमान में गिरावट होगी। ईस्ट MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी तापमान गिरेगा इन ठंडी हवाओं के प्रभाव से। और पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल अरुणाचल में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। कोहरा भी इन भागों में कई जगहों पर रहेगा। पूर्वोत्तर में क्योंकि बारिश हुई है, बारिश होने के बाद ठंडी बढ़ी है और टेम्परेचर गिरेगा, मॉइस्चर रहेगा, हवाओं की स्पीड ज्यादा नहीं रहेगी, तो कोहरा छाएगा। कोहरा छाएगा तो विजिबिलिटी पर यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा। उड़ीसा में तटीय इलाकों में बारिश होगी, बाकी सेंट्रल इंडिया में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। साउथ इंडिया में भी बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो सकती हैं। और तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों तथा केरल को छोड़कर, लक्षद्वीप को छोड़कर बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन आज के लिए लग रही है। और 30 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 30 दिसंबर को भी दक्षिण से शुरुआत करते हैं। 30 दिसंबर को आप देखेंगे कि यहां से और इम्पैक्ट कम हो जाएगा बादलों का या पश्चिमी पूर्वी हवाओं का। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये जो आर्द्रता पहुंच रही है, इससे अनुमान यह है कि साउथ कोस्टल AP, रायलसीमा और कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर और लक्षद्वीप, पुदुचेरी पर बादल लगातार बनते रहेंगे। और यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश साउथ कोस्टल तमिलनाडु में हो सकती है। सेंट्रल इंडिया में जो महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पर विदर्भ को छोड़कर बाकी जगहों पर, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा पर मॉइस्चर वाली हवाएं हैं। विदर्भ में उत्तरी हवाएं चलेंगी, तो विदर्भ में कल से आप देखेंगे तापमान में गिरावट। मिनिमम टेम्परेचर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट होगी। और साथ ही साथ नंदुरबार, धुले में भी तापमान में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। बाकी जगहों पर तापमान नहीं गिरेगा। गुजरात में भी पारा गिरेगा क्योंकि उत्तरी हवाएं यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और साथ ही साथ ओडिशा के तटीय इलाकों में और तटीय आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, लगातार यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचने और बादल बने रहने के चलते। बाकी ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में तापमान गिरेगा। मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव कंडीशन बनेगी उत्तरी भागों में कई जगहों पर। उत्तर प्रदेश में कोल्ड वेव का प्रभाव और बढ़ जाएगा क्योंकि हवाएं पश्चिमी दिशा की कंसिस्टेंट रहेंगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी पारा गिरेगा, लेकिन कोल्ड वेव कंडीशन फिलहाल कम से कम कल तक नहीं रहेगी। उधर अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ बादल बनेंगे, बारिश होगी। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों पर उत्तरी हवाओं का असर बढ़ने वाला है कल से। तो यहाँ पर तापमान में गिरावट के लिए और तैयार रहिए। 30 दिसंबर से सर्दी बढ़ जाएगी। 30 दिसंबर से 1-2 जनवरी के बीच में कई जगहों पर कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशन की संभावना यहाँ पर रहेगी। सतर्क रहिए क्योंकि सर्दी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 30 दिसंबर को भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेंगी। WD उसके बाद आगे मूव कर जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि 31 दिसंबर को कैसा रहेगा। साल 2022 के इस आखिरी दिन ये WD आगे निकल जाएगा, लेकिन मौसम को काफी ठंडा कर जाएगा। जब ये निकलेगा उसके बाद उत्तरी हवाएं चलनी शुरू होंगी पहाड़ों से, तो मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों में, साथ ही साथ उत्तरी MP भी तमाम शहरों में, ग्वालियर तक, इधर ग्वालियर, आगरा और जो आसपास का UP और MP का एरिया है, उत्तरी राजस्थान का हिस्सा, इन सभी भागों में कई जगहों पर कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशंस हो सकती हैं क्योंकि तापमान लगातार गिरेगा और एयर में मॉइस्चर होने की वजह से धुंध रहेगी सुबह के समय और दिन में भी धुंध रहेगी। कोहरा भी कई जगहों पर यहाँ पर बढ़ेगा 31 दिसंबर को। बिहार में भी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भी कुछ इलाकों में कोहरा बन सकता है क्योंकि तापमान में गिरावट हो रही है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल को छोड़कर बाकी जगहों पर कोई ज्यादा चेंज वेदर में नहीं है। सेंट्रल इंडिया में हवाएं लगभग सभी जगहों पर बदल रही हैं। ओडिशा में
कुछ बादल और कंसिस्टेंटली यहाँ पर पहुंचेंगे। ओडिशा के इंटीरियर पोर्शन पर भी ये बादल दिखाई दे सकते हैं और कहीं कहीं पर लाइट रेन भी हो सकती है इंटीरियर पोर्शन में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में उत्तरी हवाओं के चलते तापमान जो गिरे हैं और भी गिर सकते हैं 31 दिसंबर को। इसके अलावा साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ अभी पश्चिमी हवाएं, पूर्वी हवाओं का लगातार फ्लो बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि 1-2 दिन में, 3 दिन में हो सकता है कि यहाँ पर हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो और जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चल रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर सेट हुआ था, उसकी कंडीशन में बदलाव आए और हवाओं का रुख यहाँ पर परमानेंटली चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट करते रहेंगे मौसम में हर बदलाव के लिए। धन्यवाद।